नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज पहुँच चुका हूँ इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के पास। बात वही है, विषय वही है, मुद्दा वही है। आज फिर दोबारा से बोनस, एरियर, तनख्वाह दिवाली सर पर है। अभी तक कर्मचारियों के घर में किसी तरह की सुविधा नहीं पहुंच पाई है प्रशासन की तरफ से। यहां तक कि तनख्वाह मिलने के भी आसार नहीं है, कर्मचारियों ने अपने सूत्रों से हमें बताया है। तो वही जानने मैं गौतम साहब के पास आया हूँ, प्रेमचंद गौतम साहब के पास। गौतम साहब, आप भी इंजीनियर विभाग की यूनियन चलाते हैं। इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों में किस तरह का इस टाइम लहर चल रही है? क्या उनको लग रहा है कि बोनस, एरियर, तनख्वाह इस तरह की प्रशासन की तरफ से कुछ मिलने की उम्मीद है क्या? देखिए सैफी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारी आवाज़ उठाते हैं मज़दूरों की। तो मैं आपको बताना चाहूँ, डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई समय पर नहीं कर रहा। तनख्वाह तो मुझे उम्मीद है कि मिलेगी नहीं, ना बोनस का कोई सर्कुलर आया। अभी डीए केंद्र ने जो लगाया मैं 3%, उसका भी कोई अभी तक सर्कुलर नहीं आया है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ भी, जैसे पहले काली दिवाली हमारी मनी थी, इस बार भी काली दिवाली मनने की उम्मीद है। एक बात और, हर साल प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि काली दिवाली प्रशासन के सर पर कोई भी जूं नहीं रेंगती, उन पर कोई असर नहीं होता। क्या इस बार भी यही होने वाला है? कर्मचारी जितनी भी यूनियन है वो शांत बैठ जाएंगी, कर्मचारियों को हक नहीं दिलाएंगी क्या? नहीं, यूनियन है जो हमसे सीनियर जो यूनियन है, जो जीती हुई यूनियन है, वो पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल विंग हो, मेयर साहब हो, या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, या कोई सी भी पार्टी हो। मैं तो कहना चाहता हूँ, इनके तो गिफ्ट से ना घर भर जाते हैं, इनके ऑफिस भर जाते हैं, इनको कमी नहीं होती। लेकिन एक मजदूर वर्ग का आदमी भूखा मरता है, उसको दिया जलाने के लिए भी तेल नहीं होता घर में। एक बात और गौतम साहब, जिस तरह से इंजीनियर विभाग जो है, सबसे मैं यहाँ पर बताता चलूँगा, इंजीनियर विभाग कुछ इस तरह का काम करता है जो अगर ना ये कर्मचारी छुट्टी पे बैठ जाए या प्रदर्शन पे बैठ जाएं, हड़ताल पे बैठ जाएं, धरने पे बैठ जाएं, तो पता चल जाएगा दिल्ली की गवर्नमेंट को कि इंजीनियर विभाग के कर्मचारी की जो भूमिका है वो इस निगम के अंदर क्या है। जिस तरह से इंजीनियर विभाग का कर्मचारी नालों में घुसकर उसकी सफाई का काम करता है, ब्लॉकेज नालों को खोलता है जिससे दिल्ली की सड़कों नालियों में गंदगी ना फैले। अब भी कर्मचारी, क्या अगर कर्मचारी धरने पर या प्रदर्शन में बैठ जाता है कि क्या दिल्ली सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या केंद्र की सरकार पे या निगम प्रशासन पे? इन पे क्या फ़र्क पड़ना है? ये राजनीति करेंगे, पब्लिक परेशान होगी। इसलिए हम धरना प्रदर्शन बहुत कम करते हैं, हम करना नहीं चाहते। अपनी जिस तरीके से हालात है उसी पे अपना निर्भर है। लेकिन इन प्रशासन हो या पॉलिटिकल विंग हो, इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। हमारे कमिश्नर साहब के भी कानों पर जूं नहीं रेंगती। अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं निकाले इन्होंने, सर्कुलर नहीं निकाला कि इनको बोनस दिया जाए। पिछला बोनस नहीं दिया, इस बार का भी बोनस खटाई में गया। तो कुछ और भी कर्मचारी, उनसे भी बात करता चलूँगा। आप क्या बताना चाहेंगे? कर्मचारी हैं, क्या लग रहा है, दिवाली पर कुछ अच्छी दिवाली मिलने की उम्मीद है या फिर दोबारा से जो है काली दिवाली मनेगी? हाँ, उम्मीद यही सी है, काली दिवाली मनेगी। काली दिवाली में मनेगी। तो क्या करोगे फिर आप, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे कर रहे हैं, कार्य वो करते रहेंगे अपन, और क्या करेंगे। तो देखिए, ये भी बड़ी विवशता है। मैंने बार बार इस बात को कहा कि कर्मचारी की कहीं ना कहीं बड़ी विवशता है कि कुछ भी नहीं मिलने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलता। अपनी जिम्मेदारी हर प्रतिदिन सुबह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिल्ली को स्वच्छ रखने का काम करता है। आपसे भी ये बात जानता चलूँगा, अगर तनख्वाह भी नहीं मिली तो दिवाली को किस तरह से मनाएगी आपकी फैमिली, आपके परिवार या बाकी जितने भी अन्य कर्मचारी हैं? अब दिवाली तो मनानी ही पड़ेगी, हमें पैसा भी उठाना पड़ेगा उधार से। जो हमारे साहूकार वगैरह होते हैं मार्केट वगैरह में, तो उनसे उधार लेना पड़ता है। 10-10, 20-20% में पैसा उठाना पड़ता है। तनख्वाह हमारे वैसे भी नहीं बचती हमारी। अब जिस तरह प्रशासन ने हमारे साथ में ये दुराचार किया हुआ ना, ये तो ये हमारे दिमाग में कोई घुसता ही नहीं है। हम इनके बरकर है भी या नहीं है, बड़ी बात। उनको लगता ही नहीं है कि हम कुछ करते हैं इनके लिए। और हम ये देखते हैं कि दिल्ली को इतना हम साफ़ सुथरा बनाते हैं ताकि जो राजनेता आते हैं, बड़े बड़े विदेशों से भी हमारे नेतागण आते हैं, तो देखते हैं कि हाँ उनको कुछ है, मगर इन्हों को हम उनको नज़र नहीं आते। हमको नज़र नहीं आते हमारे नेता हैं। तो देखिए, ये भी आज एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। वाकई में हकीकत है इस बात में कि राजधानी को साफ बनाने का काम जो है, यही वो कर्मचारी हैं जो बराबर प्रतिदिन करते हैं, लेकिन सरकार को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।